एक बार फिर मैं आपके पास एक बेहद दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में है कि फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर कैसे हैदर खान बाबा से मिले और धीरे धीरे कैसे वो उनके परम भक्त बन गए और उनका रूपांतरण हो गया। नमस्कार, मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह सन 1972 की घटना है, 1972 की। उस समय बम्बई में, उस समय बम्बई का नाम मुंबई नहीं हुआ था, तो बम्बई में हैदर खान बाबा आए हुए थे और शम्मी कपूर की दूसरी पत्नी, पहली पत्नी गीता बाली का निधन हो चुका था, तो दूसरी शादी की थी वो नीला देवी से। तो नीला देवी का परिवार, उनके पिता कर्नल गोयल हैदर खान बाबा के परम भक्त थे। तो जब बम्बई में हैदर खान बाबा आए थे तो उनसे मिलने गए नीला देवी और उनका परिवार, और उन्होंने हैदर खान बाबा से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे घर आए। तो तय हुआ कि इस तारीख को 4 बजे दिन में आप आएंगे। हैदर खान बाबा तैयार हो गए। तो जब हैदर खान बाबा के नीला देवी के मैके में आने का समय हुआ तो नीला देवी ने अपने पति शम्मी कपूर से कहा कि आप भी आ जाइए। तो उस समय फिल्म परवरिश की शूटिंग चल रही थी, तो शम्मी कपूर ने कहा कि नहीं, मेरी तो शूटिंग है, मैं तो जा नहीं पाऊंगा। तो नीला देवी ने कहा कि तब ठीक है, कोशिश करिएगा। शम्मी कपूर ने कहा ठीक है। तो वो चले गए। शूटिंग 1:30 बजे तक हुई। उसके बाद डायरेक्टर मनमोहन देसाई थे, वो शम्मी कपूर के पास आए और बोले, शम्मी, एक गड़बड़ है और बहुत दुख का समाचार है कि मेरी सास हॉस्पिटल में भर्ती थी, उनका निधन हो गया है और मुझे जाना पड़ेगा। तो बोले कि शूटिंग कैंसिल है। आप जो कह रहे थे कि किसी बाबा से मिलने जाना था और आप नहीं जा पाए, तो आप जाइए उस बाबा से मिल लीजिए, क्योंकि अब तो शूटिंग होगी नहीं। तो देखिए कैसे संयोग बन रहा है धीरे धीरे। ये सब दैवीय घटनाएं होती हैं। तो वापस अपनी ससुराल चले गए शम्मी कपूर, बम्बई में ही ससुराल। तो वहाँ उन्होंने नीला देवी ने परिचय कराया कि ये मेरे पति शम्मी कपूर हैं, सिनेमा फिल्म अभिनेता हैं। और शम्मी कपूर ने श्रद्धा से, चूंकि वो संस्कारी परिवार से आए थे, तो श्रद्धा से प्रणाम किया और जाके खिड़की से बाहर कमरे से निकल के और पिक्चर मैंने फोटो लेने गए। कैमरा उनके पास था गाड़ी में। तो और फोटो खींचते हुए शम्मी कपूर ने कहा है कि जब मैं हैदर खान बाबा का फोटो खींच रहा था तो वो गहरी आंखों से मेरा भी फोटो खींच रहे थे, यानी आंखों से उनकी गहरी आंखें मुझ तक क्लोजअप के रूप में पहुंच रही थी, क्लोजअप के रूप में। तो ये एक बड़ी घटना। और बोले कि उस मुलाकात के बाद मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा और फिर हैदर खान बाबा ने उन्हें अपने आश्रम में बुलाया और कुमाऊं के पर्वतों पर उनका आश्रम था, वहां वो गए पूरे। तो शम्मी कपूर बहुत शराब पीते थे और ये बुरी उनकी लत थी एक शराब पीने। तो उन्होंने सोचा कि बाबा के आश्रम में तो शराब मिलेगी नहीं, तो भरपूर एक पेटी में भरपूर पर्याप्त मात्रा में शराब की बोतलें लेके वहां गए। तो वहां पहुंचने के बाद शम्मी कपूर को उन्होंने कहा कि यहाँ नहा लो पानी में, और तब ऊपर 108 सीढ़ियों के ऊपर उनका 108 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, तब हैदर खान बाबा का आश्रम था। और जहाँ पानी था वहां भी एक बहुत बड़ा हवन कुंड था और एक ऊपर उनका प्राइवेट हवन कुंड होता था उनकी कुटिया के बाहर। वो उसमें वो स्वयं हवन करते थे, हवन रोज करते थे, कोई भी मौसम हो। तो वहां जाने के बाद
शम्मी कपूर ने कहा है कि 12 दिन तक शराब की कल्पना, मैंने वो दिमाग में ही नहीं आया कि पीना है। शराब छूट गई 12 दिनों तक, दिमाग में ही नहीं आया, कोई मतलब इच्छा ही नहीं हुई कि शराब छूए। ये हैड़ा खान बाबा का चमत्कार था। हैड़ा खान बाबा को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प घटना है। एक बार वो वृंदावन आए हुए थे, वृंदावन में उनका आश्रम है, तो उस समय शम्मी कपूर भी आ गए थे। आगरा में एक 5 स्टार होटल में ठहरे हुए थे और वहां से रोज सुबह आ जाते थे और रात को वापस जाते थे। तो खैर ये घटना शम्मी कपूर को लेकर नहीं है, बिहार के दरभंगा के एक बहुत बड़े तांत्रिक पंडित जी थे। वो एक दिन जहां हैड़ा खान बाबा दर्शन के लिए बैठते थे अपने आश्रम में, वहां आए और उन्होंने काला चना, जो उत्तर भारत में चना बोया जाता है, उसको काला चना भी कहा जाता है, तो उस सूखे हुए काले चने को उनकी ओर 3 बार फेंका। तो वहां के भक्तों को ऐतराज हुआ, ये आप क्या कर रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा कि ये साधारण चना नहीं था, मेरे मन में ये शंका थी कि ये हैड़ा खान बाबा कोई ऐसे ही साधु तो नहीं है या फिर सिद्ध पुरुष हैं, तो इसकी जांच के लिए ये चना मैंने फेंका। अगर ये साधारण व्यक्ति होते तो जिस चौकी पर बैठे हैं वो चौकी उलटकर इनके ऊपर चली जाती, लेकिन मैंने देखा कि इनको कुछ नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि हैड़ा खान बाबा सचमुच के उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष हैं, हो सकता है ये ईश्वर के अवतार हों। तब जा ये सुन करके हैड़ा खान बाबा के भक्त शांत हुए। तो ये घटना है। अच्छा, दिलचस्प बात क्या है कि हैड़ा खान बाबा 1970 में 1970 में प्रकट हुए और 14 साल बाद यानी सन 1984 1984 में उन्होंने महासमाधि ले ली। तो इस धरती पर लोगों के सामने वो सिर्फ 14 साल ही रहे। जब वो प्रकट हुए तो 18 साल के युवक की तरह दिख रहे थे। तो 14 साल के इस कालखंड में उन्होंने जितने लोग उनसे मिले उनको आशीर्वाद दिया, उनका कल्याण किया और 14 साल बाद वो अनंत तत्व में विलीन हो गए, महासमाधि ले ली। तो इतना अल्प समय था, इसलिए भी लोग हैड़ा खान बाबा को अवतार के रूप में भी बताते हैं। शम्मी कपूर शुरू में किसी बाबा से मिलने, किसी गुरु से मिलने में उनकी रुचि नहीं थी, यद्यपि कि वो बहुत बचपन से ही धार्मिक व्यक्ति थे और गायत्री मंत्र उन्हें याद था और बाकायदे पूजा पाठ में बहुत भक्ति के साथ कर, लेकिन किसी बाबा और किसी उसमें उनकी 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 आस्था नहीं थी। नीला देवी उनको ले गई और उनसे मिलवाया। तो ये घटना जब हुई और जब हैड़ा खान बाबा के संपर्क में आए तो उनको लगा कि नहीं, ये तो चमत्कारी बाबा है, और फिर धीरे धीरे वो उनके परम भक्त बन गए। अच्छा, हैड़ा खान के बारे में, उनका नाम कैसे पड़ा हैड़ा खान, उस जगह का नाम, इसके बारे में एक दूसरी व्याख्या मैंने पढ़ी है, वो आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया है हैड़ा खान के बारे में, वो दूसरे बाबा के, दूसरे संत के बारे में। तो ये वहाँ दूसरी व्याख्या थी, तो मैंने वहाँ उस वीडियो में दूसरी व्याख्या की है। इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने एक और व्याख्या पढ़ी, वो भी आपको बता देता हूँ। तो उसमें लिखा है कि हैड़ा यानी हरड़, जिसको हर्रे भी त्रिफला में हरड़ पड़ता है ना, वो हरड़। तो उस जगह पर हरड़ के पेड़ ज्यादा होते थे तो उसको हैड़ा कहते थे। और खंडे, खान नहीं खंडे, पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें वहां पड़ी रहती थी तो खंडे कहते थे।
तो हैड़ा खंडे नाम था, जो अपभ्रंश होकर हैड़ा खान बन गया। ये हैड़ा खान के नाम की कहानी है। तो आपको भी किसी कोई संत मिले हो और कोई अनुभव हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये रोचक वीडियो में कि देखिए एक महान संत कैसे धीरे धीरे किसी को अपने प्रभाव में लेते हैं और ईश्वर की ओर किसी को भी मोड़ देते हैं। नमस्कार।